तो अब बताइए कोर्ट ना, ने मैंने बोला। नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, आपने हम्म, नहीं लिया, हमारे और- परिवार में बहुत सारे हम्म, लोगों ने नहीं लिया। और वो हाँ। कोई विरोध और ये नहीं था, हम साइंटिफिक इन चीजों को रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि ये माफिया ने पूरी दुनिया को, भारत नहीं पूरी दुनिया को कब्जा में कर लिया है और दुनिया भर की सरकारों को कब्जा में कर लिया है। उनको टेंटर हुक हाँ। पे रखा हुआ है कि अगर तुम नहीं गए तो लोग तुमको पूछेंगे कि भाई दबा दो दबा दो दबा दो, है ना। दबा अगर नहीं दोगे हम्म। तो तुम्हारी अनपॉपुलैरिटी होगी और तुमको सत्ता से बाहर कर देगा। तो ये दोनों तरह और से इसमें खेल रहे थे, दोगे तो और उसमें मरोगे, मीडिया नहीं बिका, दोगे तो मरोगे। मीडिया मीडिया बिका हुआ था उसमें, मीडिया मीडिया हाँ, बिका मीडिया हुआ भी, था। ये सारा खेल हाँ, तो मीडिया कर रही थी सर। बेईमान हाँ। भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, बेईमान मीडिया। पॉलिटिशियन को सर क्या मालूम। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी कोई एक्सपर्ट है क्या? वो डॉक्टर है क्या? ना वो पत्रकार हैं। तो ये जिम्मेदारी थी पत्रकारों की, एक्सपर्ट की, जो सरकार को बताती उस वक्त खड़े होकर के कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मीडिया ने पाप किया, मोदी को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया, दिन रात चलाते हुए, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे, 3% आबादी खत्म हो जाएगी, करोड़ों लोग मर जाएंगे। इस तरह से रात दिन अगर किसी सरकार को घेरा जाएगा तो सरकार क्या करेगी? सवाल यह है। अभी अभी सुनिए, यस। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैं पॉइंट कंप्लीट कर देता हूं। तो क्या है, यस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप, वो मास्टर हरिधन कुमार का भी जजमेंट कोर्ट किया कि हर व्यक्ति की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि हर व्यक्ति को अधिकार है उसके कौन सी दवाई लेना और नहीं लेना, उसका अधिकार है। आप किसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। और जो आपने मैंडेट लगाया है वो गैर कानूनी इसलिए है कि आपके पास में कोई ऐसा डेटा है ही नहीं। और उसके बाद में सारे रिसर्च आया, अमिताभ बनर्जी का बहुत सुंदर उस पर आर्टिकल है, डॉक्टर संजीव राय का। हाँ, तो इन्होंने सबने बहुत, पूरे वर्ल्ड के रिसर्च बहुत क्लियर हो गया। जिन जिन एरिया में ज्यादा वैक्सीन हुई उन सभी एरिया में ज्यादा डेथ हुई। जिन एरिया में ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ उस एरिया में कोरोना की वेव ज्यादा आई, और जिस एरिया में कम वैक्सीनेशन हुआ वहां पर कोरोना की वेव कम आई, वहां पर वैक्सीन डेथ कम हुई। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। इंडिया में जैसे जैकब पुलेल का जजमेंट आया, पूरे इंडिया से वैक्सीन मैंडेट हटे, तभी तुरंत में लोगों ने बूस्टर डोज लेने से मना किया। अदर पुनावाला को उसके कई मिलियन डोज डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसने बोला ये सब स्क्रैप में फेंकना पड़ रहा है हमको। और उसके बाद में जो इंडिया में कोई लोगों ने, सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लोगों ने कोई वैक्सीन का नया बूस्टर डोज लिया नहीं, मेजॉरिटी लोगों ने। उसके बाद में ना कोई वेव आई और ना कुछ, बल्कि ज्यादा सदृढ़ रहे लोग, और जहां जहां बूस्टर डोज ज्यादा थे वहां वहां ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तीसरी चीज, जहां मास्क ज्यादा थे वहां पर डेथ ज्यादा हुई। तो ये ऐसा जो भी मैंडेट लगाए थे ये पॉपुलेशन कम करने के हिसाब से लगाए थे, और ये इसमें फार्मा माफिया का बड़ा रोल था। और वो वर्ल्ड के जो टॉप के जो भी है उनके शैतान आका, ये इनका रोल था। ये प्राइमा वैसे दिखता है। चलो ये एक पार्ट बाजू में, और इसमें सबसे बड़ा आरोपी है बिल गेट। तो हमने सीधा सीधा मर्डर का केस फाइल किया, कोर्ट को बोला आप पुलिस को डायरेक्शन दो 302 मर्डर वगैरह का एफआईआर रजिस्टर करने का। तो कोर्ट ने एक अच्छा बात बताया। कोर्ट ने कहा आपके पास में तो सारे मटेरियल्स हैं। मैंने कहा तो आप बोले एफआईआर देके वो प्रोसीडिंग करके आगे ये करना है, उससे बेटर है आप डायरेक्ट कंप्लेंट केस फाइल करो ना। चार्जशीट फाइल होने के बाद का स्टेज है वो। मतलब पुलिस के पास जाएंगे आप, पुलिस एफआईआर करेगी, फिर 90 दिन में वो चार्जशीट तैयार करके फाइल करेगी। नहीं 90 दिन में, 90 दिन नहीं, वो सुशांत के जैसा 5 साल लगाएंगे। हाँ 5 साल भी लगा सकती है। यस यस। तो 90 दिन कब मालूम है? जब आरोपी अरेस्ट हो गया, अगर पुनावाला अरेस्ट हो गया, बिल गेट अरेस्ट हो गया, तो 90 दिन में चार्जशीट देना पड़ता है। तो राइट। तो फिर ये जो है ना, तो मतलब कोर्ट ने एक जजमेंट दिखाया सुब्रमण्य वर्सेस जानकी का, वो ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर दिखा सकते हैं यहां पर। तो कोर्ट ने कहा कि इसके तहत आपको डायरेक्ट अधिकार है। फिर
मैंने भी कहा कि हाँ बराबर है, क्योंकि क्या मालूम है क्या, ये ज्यादा स्ट्रांग केस हो गया। अभी किरण यादव उनका वकील ये केस चलाएंगे, अभी सरकार पुलिस सरकारी वकील ये केस नहीं चलाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में ये लोग हाँ केस चलाएंगे। कोर्ट को लगा तो एक्स्ट्रा विटनेस एग्जामिन करेगा, नहीं लगा तो डायरेक्ट कोर्ट उसमें अरेस्ट वारंट भी निकाल सकता है आरोपी सर, का। थोड़ा सा हेडरूम ठीक कर लीजिए, आप थोड़ा सा हेडरूम ठीक कर हाँ, लीजिए। हाँ, हाँ थोड़ा यस वो, राइट। हाँ, हाँ अब थोड़ा सा हेडरूम, नहीं तो पूरा छत दिख रहा है। ये यस, आप नहीं दिख रहे हैं, हाँ, आप हाँ, नहीं दिख ठीक रहे है। हैं, छत दिख रहा है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, राइट। हाँ, हाँ अब बोलिए। तो अभी क्या होगा मालूम है क्या, हम्म, अभी कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल होगा, एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट को अगर लगा तो कोर्ट इसमें हमारे विटनेस एग्जामिन कर लेंगे, चाहे वो डॉक्टर अमित बनर्जी हो या और भी कोई, हम जिसको कहेंगे कोर्ट उसको एग्जामिन कर लेगा। पर नहीं तो मेरे अब हिसाब से जरूरत नहीं है। ये जो आदेश है अब सीधे कोर्ट सुनना शुरू कर देगी, हियरिंग शुरू कर देगी कोर्ट। हाँ, डायरेक्ट प्रोसीडिंग, आप डायरेक्ट प्रोसीडिंग, कंप्लेंट केस मतलब देखो, एक होता है पुलिस केस, एक होता है हाँ कंप्लेंट केस। पुलिस केस में क्या होता है कि सरकारी वकील केस चलाता है, और कंप्लेंट हाँ केस में क्या होता है कि हम केस चलाते हैं, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, सरकारी वकील का रोल हमारा हमारा वकील अदा करता है, और डायरेक्ट कोर्ट अच्छा, में केस अभी से। हाँ, ये ज्यादा स्ट्रांग है अभी। मतलब जज तो आपको क्वेश्चन करेंगे, अब जज साहब आपको हाँ, क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास जो मटेरियल उपलब्ध है, जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हमें दीजिए। दीजिए, हम कोर्ट में पेश कर देंगे। पेश करने ठीक के है। बाद में कोर्ट या तो डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है उनका, क्योंकि ये मर्डर केस है, हम्म, डायरेक्ट केस चालू हो जाएगा। अच्छा, वो पुलिस को बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पुलिस वाले देखो, इसमें पुलिस वाले कभी जाके अरेस्ट करेंगे नहीं उनको, क्योंकि वो माफिया बड़ा है, सो सरकार में यस, सब लोग मिले हुए हैं। तो वो नहीं करेंगे, तो आप बेटर है सीधा डायरेक्ट कोर्ट से ही चले हम लोग केस। आप इसका ये ऑर्डर का इसका सेकंड पेज मतलब देखिए। कोर्ट ने इस बात को समझ लिया कि अगर इस केस को हाँ, हम पुलिस के पास भेजेंगे एफआईआर के लिए, तो एफआईआर रजिस्टर हाँ, तो कर लेगा, लेकिन वो घुमाता हाँ, रहेगा, क्योंकि वो कहे हाँ, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, कहानी करेगा। अब कोर्ट हाँ। डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स अपने हाथ में ले चुका है। मतलब कोर्ट मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि मजिस्ट्रेट इसको को। अरेस्ट करके ले आओ। हाँ, ठीक है। अभी अभी देखिए, हाँ, उसमें सुप्रीम ऑर्डर में लिखा है कि सुब्रमण्यम वर्सेस जानकी 2020 हम्म 16 एससीसी 728 कि हम्म पिटिशन के बजाय लॉजमेंट ऑफ क्राइम के लिए हम्म डायरेक्ट हैविंग रेमेडी ऑफ फाइलिंग ए प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैंने बोला ओके, देन ग्रांट अस लिबर्टी। तो कोर्ट ने बोला ओके, हम्म लिबर्टी ग्रांटेड on हम्म to file a private complaint before the jurisdictional magistrate on the basis of complaint dated 25th October 2021। लिबर्टी ग्रांट कर दिया और अपना काम हो गया फिर अभी। अच्छा, तो अब आप कहां जाएंगे, हाँ, कहां फाइल करेंगे ये कंप्लेन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तो कोर्ट वो, में या हाई कोर्ट में? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वो ट्रायल कोर्ट रहेगा ना। हाई कोर्ट तो अपीलेट अच्छा, कोर्ट है क्रिमिनल के लिए, हाँ, ट्रायल कोर्ट तो हम्म, नीचे का कोर्ट रहता है। हाँ, अच्छा, तो अब हाँ, ट्रायल कोर्ट आप सीधे पहुंच जाएंगे और अब ट्रायल कोर्ट वहां से प्रोसीडिंग शुरू कर दी, तो माइलस्टोन जजमेंट है सर हाई कोर्ट का। हाँ, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि हाई कोर्ट ने हमको लिबर्टी दे दिया है कि आदर पूनावाला, बिलगेट और जो भी आरोपी है तुम्हारा रणदीप गुलेरिया एंड अदर्स, विजय सोमानी एंड अदर्स, सबके खिलाफ में मर्डर का कंप्लेंट केस फाइल करने का, एकदम इन शॉर्ट में, सीधा सीधी, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कोई कंफ्यूजन नहीं, 2+2 सीधा मर्डर कंप्लेंट है। अच्छा सर, और एक खास बात, इसमें विटनेस में योहान टेंगरा, अंबर कोरी, ये सब लोग हैं। आप तो ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर आ गया, अब तो आदर पुनावाला का वो सिंगल बेंच का जो जस्टिस रियाज चावला का ऑर्डर है कि वो तो अभी ये हो गया, उसका रिकॉल लगाएंगे हम लोग। हाँ, जस्टिस छागड़ा का तो संबंध है ना उससे, आधार पूनावाला से कोई फैमिली रिलेशन भी है शायद। हाँ, उन्होंने तो डिनाई भी नहीं किया, सुनिए। हम्म उसमें क्या है, हम्म आदर पूनावाला जस्टिस रियाज छागला की सिस्टर, वो सायरस मिस्त्री की वाइफ है। सायरस मिस्त्री आदर पूनावाला का फैमिली फ्रेंड है, और सीरम के कॉन्ट्रैक्ट पूरे उसको दिए गए थे कंस्ट्रक्शन के वगैरह। और सायरस मिस्त्री और ये सब लोग उनके शपथ में हाजिर थे जस्टिस रियाज छागला के,
और जजेस इथिक्स कोड में क्लियर लिखा है कि आपके कोई रिलेटिव का, जान पहचान वाले का, क्लोज पर्सन का केस अगर आता है, आपने सुनना ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है तो जो जस्टिस भूषण गवई साहब देखो सीजीआई थे, उनके पास में मैटर आया राहुल गांधी का, उन्होंने एकदम फेयरली बताया, देखिए मेरे पिताजी कांग्रेस के गवर्नर थे, मेरा भाई अभी कांग्रेस में हूं, तो मुझे नहीं लगता है मैटर में कि जब तक आप मुझे नो ऑब्जेक्शन नहीं देंगे मैं आगे बढ़ूं। क्लियर किया। जब दोनों पार्टी ने नो ऑब्जेक्शन दिया तब आगे बढ़े। तो ये काम करना चाहिए था जस्टिस रियाज छागला साहब ने। अब उन्होंने नहीं किया करके योहान टेंगरा की तरफ से अर्जी फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट का रूल है, बहुत सिंपल, कृष्णदत्त अवस्थी का 2025 का फुल बेंच का जजमेंट है और देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का 2011 का, कि जो जज है, जज का अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें किसी के ऑब्जेक्शन के लिए रुकना नहीं चाहिए, खुद में रिक्यूज करना चाहिए और खुद में एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर वो एक्सप्लेन नहीं करता है, वो केस सुन के ऑर्डर पारित करता है, तो उसमें वर्ड कैसा लिखा है, ही शुड नॉट सिट, इफ ही सिट द जजमेंट डज नॉट स्टैंड। मतलब वो उसने बैठना ही नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। अगर सुनता है तो वो जजमेंट खारिज हो जाता है, नल एंड वाइड होता है। अब हुआ क्या तो अब हुआ क्या हाँ